अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वियर्स। सेट्स एंड फंक्शन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड आज हम स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेट की डेफिनेशन और सम इम्पोर्टेंट सेट्स की एग्जांपल्स और ऑपरेशंस ऑन सेट को डिस्कस किया। उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है उसको समझते हैं। गिवन है इफ x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, y जो है हमारे पास z पॉजिटिव इंटीजर यानी सही अदाद मस्बत सही अदाद का सेट है, t हमारे पास है मस्बत ऑड अदाद का सेट यानी पॉजिटिव ऑड नंबर, o से ऑड यानी ताक अदाद का सेट और z से सही अदाद का सेट, और ये हमारे पास एम्प्टी सेट का है। तो देन फाइंड, आगे इसके 6 पार्ट हैं, इन तमाम को हमने क्या करना है बारी बारी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इन सेट को दोबारा डिफाइन करवा दूं। ये एम्प्टी सेट की नोटेशन है, x हमारे पास एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट के लिए हम ओनली खाली ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। x हमारा एम्प्टी सेट है, y मस्बत सही अदाद, z पॉजिटिव का मतलब है मस्बत सही अदाद का सेट। तो इसमें सही अदाद कहाँ से शुरू होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सही अदाद सारे आ जाएंगे। इसी तरह जो टी सेट हमारे पास है वो यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो इसमें पॉजिटिव जो नंबर हैं ताक वाले वो सारे हमने लिखने हैं पॉजिटिव, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड सो और इसी तरह से ये सारा सेट चलता जाएगा। तो इन 3 सेट का इस्तेमाल करते हुए ये जो ऑपरेशंस हैं ये हमने कैलकुलेट करने हैं क्वेश्चंस इनके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है x यूनियन y, यानी x और y का हमने क्या करना है यूनियन जो है फाइंड करना है। तो देखिए हम यहाँ राइट करेंगे x यूनियन y। अब चूंकि x y और t को मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया है तो अब इसी का यूज करूंगा। यहाँ पे फार्मूला राइट कर लिया x यूनियन y। इसमें आपने आर्डर का ख्याल रखना है, पहले सेट x आ रहा है तो पहले आपने x वाले सेट लिखना है और उसके बाद यूनियन फिर y वाला सेट लिखना है, तरतीब का खास ख्याल रखना है। अब x के सेट जो है वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, सो ये हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, यहाँ पे यूनियन की अलामत यूज करेंगे, जो भी इसके दरमियान ऑपरेशन होगा वही। और इसके बाद y है तो y का सेट हम राइट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इसी तरह से ये सारा चलता जाएगा। अब यूनियन के लिए हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, तमाम अरकान जो है दोनों सेट के उनको मिला के लिखते हैं तो वो यूनियन होता है। तो ये तो वैसे भी खाली है, इसमें कोई अरकान नहीं है, तो इसका मतलब ये सारे अरकान जो है ये सारे के सारे y वाले उसी तरह आ जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ये सारा इसी तरह से कंप्लीट आ जाएगा। और ये एम्प्टी सेट जो है इसका एक तरह का सबसेट है, इसलिए सारे का सारा इसी में इंक्लूड हो गया, खाली सेट है। तो इसको और अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये सारे का सारा हमारा y सेट के इक्वल ही है, यानी सारा y सेट ही आया है आंसर में, तो इसको हम y के इक्वल लिख सकते हैं। यानी जो जवाब आया है, जो आंसर आया है वो हमारा y सेट वाला ही, सारे की सारी वैल्यूज़ आई हैं, यानी ये तमाम y सेट का आंसर इसके इक्वल है ये दोनों, तो इसलिए हम इसको y लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट x यूनियन t सॉल्व करते हैं। अब सिंपल वही चीज़ है, x यूनियन t, पहले x यूनियन y क्या है तो यहाँ पे x और यूनियन t कर देंगे। तो x में हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट आ जाएगा, यूनियन लिखेंगे, t वाली तमाम जो सेट की वैल्यूज़ हैं वो सेट लिख देंगे पूरे का पूरा 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये इसी तरह आ जाएगा। अब इन दोनों को हम यूनियन करेंगे तो अगेन क्या आएगा हमारे पास, ये सारा t का सेट आ जाएगा, ये एम्प्टी है तो ये 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। सो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया सिंपली एक स्टेप में, तो जो कि टी सेट के इक्वल आया है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये टी सेट के इक्वल है, सो इसको हम टी भी लिख सकते हैं, यानी ये x यूनियन टी सेट का आंसर जो है उसके बराबर आ गया। तो इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका जो थर्ड है
वो है वाई यूनियन टी। वाई यूनियन टी, वाई यूनियन टी को हम राइट करेंगे, इसके थर्ड पार्ट को वाई यूनियन टी लिखा। ऑर्डर में सबसे पहले वाई आ रहा है तो पहले हम वाई के सेट को लिखेंगे, जिसमें है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये इसी तरह से, और आगे यूनियन की अलामत आ जाएगी। इसके बाद है टी का सेट, तो टी सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब इन दोनों सेट का हमें यूनियन करना है, यानी दोनों को कंबाइन करके लिखना है, इकट्ठा करके तमाम अरकान को अरेंज करना है वाई और टी के सेट को। तो इसमें 0 1 2 3 ये सारे जो है सही अदाद है, मस्बसी अदाद, और इसमें ओनली सिर्फ ऑड इंटीजर है। तो ये सारे अरकान इस वाले सेट, बड़े सेट में मौजूद है। ये बड़ा सेट है, ये इसका 33 सेट आप समझ लें, ये सारे अरकान इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस सारे अरकान को अगर हम इस पूरे सेट को लिख दें 0 1 2 3 4 5, तो ये देखें 1 3 5 ये वाले अरकान भी इसके अंदर आ रहे हैं और ये सारे भी शामिल हैं। तो इस तरह से ये सारे का सारा जो सेट है हमारा वो 0 1 2 3 4 5 ये हमारा आंसर आ जाएगा वाई यूनियन टी का। और ये सारा का सारा जो है किसके इक्वल है, वाई सेट के इक्वल है। सो इसको हम वाई के इक्वल ऐसे सिंपल राइट कर सकते हैं, यानी वाई यूनियन टी करेंगे तो टी जो है वो वाई का 33 सेट है, इसलिए सारे इसके अरकान इस वाई में मौजूद हैं। सो ये वाई का पूरा सेट जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। इसी तरह इसका 4 पार्ट है एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई मीन्स एक्स तकाते वाई, हम इसको लिखेंगे एक्स तकाते वाई या एक्स इंटरसेक्शन वाई। और वही तरीकाकार है, पहले एक्स का सेट है तो एक्स का सेट लिखेंगे जो कि एम्प्टी है, इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करेंगे और देन वाई सेट का तमाम की तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह सारे ये डॉट डॉट लगा देने, यानी सेट जो है वो चलता जा रहा है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, तकाते की तारीफ के मुताबिक हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि इंटरसेक्शन में तकाते करते वक्त यानी क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं, दोनों सेट के कॉमन नंबर्स को, मुश्तरक अदाद को हम लिखेंगे। तो अब इसमें तो कोई भी सेट नहीं है, ये एम्प्टी है और इसमें सारे अरकान है पॉजिटिव वाले, कोई भी इसका मुश्तरक यानी कॉमन इंटीजर या एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए इसका क्या जवाब आएगा, एम्प्टी सेट। इस तरह राइट कर लो या फिर इसको आप यूं भी राइट कर सकते हो। ये एम्प्टी सेट किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स सेट हमारा आंसर आएगा, यानी एम्प्टी सेट आ जाए। तो बहुत ही आसान सवाल है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखें आप, 5 पार्ट में लिखता है एक्स इंटरसेक्शन टी, यानी एक्स और टी का इंटरसेक्शन निकालें, दोनों का तकाते निकालें। तो ये शॉर्ट में इन 6 में से कोई एक ही पूछेगा। तो पहले एक्स वाला सेट हमारे पास ये आ जाएगा एम्प्टी, इंटरसेक्शन टी सेट की जो वैल्यूज़ हैं वो है 1 3 5 7 9, इसी तरह से ये एंड सो ऑन, ये आ गया हमारा वाई सेट, टी सेट। अब इन दोनों का हमने करना है इंटरसेक्शन, यानी तकाते लेना है। तो तकाते में दोनों के कॉमन आने हैं एलिमेंट। तो ये तो एम्प्टी सेट है, कोई भी इसका मुशरिक नहीं है अरकान, तो इसलिए ये इसका आंसर भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इसकी दूसरी अलामत इस तरह से भी है, और ये एम्प्टी सेट आपका एक्स के इक्वल है, यानी ये एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर इसका 5 हो गया। तो इसका 6 पार्ट जो है उसको देखें। पार्ट 6 में है वाई इंटरसेक्शन टी। वाई इंटरसेक्शन टी को राइट करना है और ये फार्मूला लिखा वाई इंटरसेक्शन टी इक्वल की अलामत आ जाएगी। अब उसी तरह से पहले वाई आ रहा है तो वाई का सेट लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन लगाएंगे और टी का सेट लिखेंगे ये सारा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब इन दोनों का हमने करना है इंटरसेक्शन। तो देखें इंटरसेक्शन में क्या कर रहे हैं, हम दोनों सेट्स के कॉमन जो अरकान है, जो एलिमेंट्स है, उनको हमने लिखना होता है जो दोनों सेट में मौजूद है, मुश्तरक अरकान जिसको हम बोलते हैं। तो 0 इसमें तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप देखें ये सारे के सारे अरकान जो है इसमें मौजूद है, यानी 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11 ये अप टू सो ऑन, ये सारे का सारे अरकान इसके अंदर मौजूद है, यानी ये छोटा सेट है इसका, यानी सब सेट है इस वाले का। तो इसलिए ये तमाम अरकान इसमें मौजूद हैं।
तो इसके अरकान तो ये वाले जो ऑड है वो भी इसमें है, यानी ये दोनों कॉमन जो अरकान आ रहे हैं दोनों के 1 आ रहा है, दोनों में 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, इस तरह आगे 7 भी आएगा, 9 भी आएगा। तो हम ये तमाम अरकान लिख सकते हैं, यानी 1 इसमें भी है, 3 ये रहा और यहाँ भी है, 5 यहाँ पर भी है, इधर भी है, आगे कंटिन्यूस ये सारे लातादाद चलते जा रहे हैं, तो इसमें ये सारी काउंटिंग आएगी और नंबर डेफिनेटली इसमें आने हैं। तो ये सारे के सारे हमने राइट कर लेने हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो ये हमारा आंसर आ गया y इंटरसेक्शन t का, और t जो है वो सारे का सारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं t सेट के इक्वल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ u सेट जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखा हुआ है x when x belongs to n and x greater than 3 less or equal to 25। x सेट गिवन है x when x is prime and x greater than 8 less than 25, and y सेट में गिवन है x when x belongs to w means whole अदाद and x greater or equal to 4 less or equal to 70। तो सबसे पहले सेट बिल्डर नोटेशंस को हम जो है अंदराजी तरीके में लिखते हैं, तरकीब सेट साज में हमारे पास गिवन है, तो इसको आसान थोड़ा समझने के लिए हम लिख लेते हैं बयानिया, यानी इसको अंदराजी तरीका में। यू सेट जो है इसकी कंडीशन को देखें, यानी x जबकि x बिलोंग्स टू n, यानी आपने इसमें वो नंबर लेने हैं कुदरती, n का मतलब होता है कुदरती अदाद, नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर में से हमने लेने हैं नंबर्स, यानी x के जो एलिमेंट्स हैं यू के तमाम एलिमेंट्स कुदरती अदाद में से लेने हैं, और कहाँ से कहाँ तक कंडीशन इसके ऊपर है, यानी x बड़ा होना चाहिए 3 से और इक्वल या बराबर होना चाहिए 25 के। 3 से बड़े और 25 के बराबर या छोटे तमाम अरकान का ये सेट है हमारे पास u वाला। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, 3 से बड़ा 4 है, इसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये सारे 25 तक ये हमने इसके मैंने दरमियान में डॉट लगा दिए हैं, यूँ समझे ये 4 से लेकर 25 तक तमाम जो कुदरती अदाद है वो इसमें यू सेट में शामिल है। अब इसी तरह हम वाई सेट को भी डिफाइन करवा देते हैं। तो वाई सेट जो है उसमें है जी एक्स जबकि एक्स इज प्राइम, यानी इसमें तमाम वो मुफरद अदाद आएंगे। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, मुफरद अदाद। अब ये मुफरद कौन से होते हैं, जो अपने आप पर तकसीम होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं। तो ये लेने कहाँ से कहाँ तक है, 8 से बड़े होने चाहिए और 25 से छोटे। x ग्रेटर देन 8 लेस देन 25, 8 से बड़े और 25 से छोटे, यानी 8 और 25 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स बनते हैं उनका सेट है हमारे पास x में। तो प्राइम नंबर 8 से बड़ा आगे कौन सा आएगा, 11 13 17 19 23। तो ये हमारे हैं जी x में प्राइम सेट, जो कि 8 से बड़े हैं और 25 से छोटे हैं। ये हमारे मुफरद अदाद का सेट आ गया, 11 13 17 19 23। अब इसके बाद y में हमारे पास कंडीशन है, y का जो सेट है वो लेना है हमने मुकम्मल अदाद में से, यानी x जबकि x बिलोंग्स टू w, w होता है मुकम्मल अदाद। और कहाँ से लेना है जी, x बड़ा या बराबर 4 होना चाहिए, छोटा या बराबर 17 होना चाहिए, यानी 4 से लेकर 17 तक। तो इसे हम लिखेंगे, यानी 4 से शुरू करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये 17 तक सारी गिनती आ जाएगी। 4 से लेकर 17 तक ये सारे के सारे मुकम्मल अदाद हमने राइट कर लिए। तो अब ये आपके पास 3 सेट आ गए, यानी यू को हमने डिफाइन किया। दोबारा से देखें, कुदरती अदाद में से नंबर्स लेने थे यू सेट के, और वो लेने थे 3 से बड़े और 25 तक या 25 से छोटे। तो 4 से लेकर 25 तक का ये सेट हमारे पास बन गया यू सेट। और एक्स सेट में प्राइम नंबर्स लेने थे जो कि 8 से बड़े हों और 25 से छोटे, 8 और 25 के दरमियान। वो आगे हमारे पास 11 13 17 19 23। वाई सेट डिफाइन किया हुआ था मुकम्मल अदाद में से, मुकम्मल अदाद में से लेने हैं जो कि 4 से लेकर 17 के दरमियान, यानी 4 भी शामिल है उसमें। जब इक्वल की अलामत आ जाए तो ये एंड वाला नंबर शामिल होता है। इक्वल ना आए जैसे इसमें था
ओनली ग्रेटर देन, तो इसमें हमने 3 से बड़ा नंबर लिया, और जब इसमें इक्वल भी आ जाए तो वो नंबर शामिल हो जाता है, यानी 4 भी इसमें शामिल है और 17 भी शामिल है, और इनके दरमियान वाले तमाम नंबर्स भी शामिल है। इसलिए हमने इसको लिखा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सारे नंबर इसमें यानी 4 से लेकर 17 तक आ गए। अब ये हमने डिफाइन कर लिया तमाम सेट को, यानी बयानिया तरीके में लिख लिया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। इंतहाई आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं इसमें। पहला जो इसका जुज़ है, इसके मजीद 4 जो ऑपरेशंस हमने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं, 4 यानी इसके पार्ट है। तो एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा तो इसको आप देखें। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है x यूनियन y का कंप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसका है x यूनियन y। पहले बात हो रही है x यूनियन y, ब्रैकेट लगा के इस सारे का कंप्लीमेंट। ये कंप्लीमेंट की अलामत है, जो डैश लगा हुआ है या छोटा सा c लगा हुआ, तो ये आपके पास कंप्लीमेंट की नोटेशन होती है। अब x यूनियन y, पहले तो हमारे पास x यूनियन y होना चाहिए, फिर उसका हम कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो तरतीब से चलते हैं। पहले हम x यूनियन y निकाल लेते हैं, यानी x यूनियन y पहले कैलकुलेट करें जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो x सेट हमारे पास क्या है, x सेट की वैल्यूज लिखें 11, 13, 17, 19, 23, तो ये हमारा x सेट आ गया। यूनियन करना है इसका y के साथ 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अप टू 17 तक गिनती सारी शामिल है इसमें। ये हमारा आ गया y सेट। अब इन दोनों को हमने यूनियन करना है, यानी मिला के लिखना है, इनको कंबाइन करके लिखना है दोनों को। तो छोटा नंबर 4 से शुरू हो रहा है, 4 से लेकर 17 तक, तो ये 4 से 17 तक 11, 13, 17 भी इसमें शामिल हो जाओ। तो ये तो आ गया हमारा 4 से 17 तक, तो आगे सारे यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 17। तो यहाँ इसके भी 17 तक इसमें तीनों नंबर आ गए, 11, 13, 17, 19 और 23, ये एंड पे यहाँ लिख दें 19, 23। तो ये हमारा आ गया x यूनियन y का आंसर। अब x यूनियन y का हमने निकालना है कंप्लीमेंट। अब इसका कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, कंप्लीमेंट का फार्मूला है जिस भी सेट का कंप्लीमेंट हो उसको u में से तफरीक करते हैं, यानी उसका डिफरेंस निकालते हैं। x यूनियन y लिखेंगे, ऊपर कंप्लीमेंट का ये सिंबल आ जाएगा, और फिर हम लिखेंगे u माइनस x यूनियन y। तो ये आ गया जी हमारा फार्मूला। अब इसका मतलब है पहले हम लिखेंगे u सेट। u सेट की वैल्यूज क्या है वो सारी लिख दें इधर। u सेट आएगा 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 25 तक, ये सारी काउंटिंग आ जाएगी। डिफरेंस करेंगे यानी तफरीक करेंगे इसमें से x यूनियन y। ये जो इसका आंसर आया x यूनियन y का, ये वाला, ये सारा हमने इससे तफरीक करवाना है। 4, 5, 6, 7 अप टू 17 तक सारे नंबर, इसके बाद 19 और 23 आ जाएगा। ये आ गया जी हमारा x यूनियन y। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो u माइनस x यूनियन y, इस u वाले सेट में से इस x यूनियन y के अरकान को निकाल दें, या यूं कह लें कि u के वो तमाम अरकान यहाँ आंसर में आएंगे जो इसमें नहीं है। दोबारा से देखें, इस u के अरकान में से ये सारे अरकान निकाल देने हैं जो इसमें आ रहे हैं, जो बाकी u के बच जाएंगे जो इसमें शामिल नहीं है वो हमने लिखने हैं। तो 4, 5, 6, 7, 8, ये 17 तक, तो ये सारी गिनती भी 4, 5, 6, 7, 17 तक, ये तो दोनों में है। 17 से आगे अब इसमें देखें 18 इसमें नहीं है, 18 मीन्स 18 आ जाएगा, और 19 इसमें भी है और यहाँ भी है, वो भी नहीं लिखेंगे। 20 इसका पहले सेट का जो 20 है u का, वो इसमें नहीं है, लिहाजा वो लिखेंगे। 21, 22, 23 नो, क्योंकि ये 23 इसमें आ रहा है, वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 24, ये 24 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये वो अरकान है इस u के जो इस x यूनियन y में शामिल नहीं थे, वो हमने सारे राइट कर लिए। तो इस तरह से ये x यूनियन y का कंप्लीमेंट यानी पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो सॉल्व हो गया है। सेकंड पार्ट इसका आप सॉल्व करेंगे, उसमें गिवन है x कंप्लीमेंट तकाते y कंप्लीमेंट।
तो पहले तो हमें इन दोनों की चाहिए x का कम्प्लीमेंट और y का कम्प्लीमेंट। पहले दोनों के कम्प्लीमेंट्स निकालेंगे और उसके बाद उनके आंसर का तकाते करेंगे, यानी इंटरसेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं जी x का कम्प्लीमेंट। तो जिस भी सेट का कम्प्लीमेंट है उसको हम क्या करते हैं, u में से डिफरेंस निकालते हैं उसका, यानी उसको तफरीक करवा देते हैं। u से x को माइनस कर देंगे तो ये u सेट पहले लिखेंगे। u सेट में हमारे पास है 4 5 6 7 20 तक, 4 5 6 7 ये 25 तक सॉरी आ जाएगा। और माइनस करेंगे इसमें से x का सेट जो है वो गिवन है, प्राइम नंबर है उसमें 11 13 17 19 23। अब हमने करना है डिफरेंस इसका निकालना है, u में से x को माइनस करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ आ रहा है, इसमें भी है वो निकाल देना है, वो नहीं लिखना। 12 13 आ रहा है, वो भी नहीं लिखना। 14 15 16 17 वो भी नहीं लिखना। 18 19 नहीं लिखना, छोड़ देना है, जो इसमें आ रहे हैं वो छोड़ देने हैं। और 20 21 22 23 छोड़ दिया, 24 25। तो ये तमाम अरकान u के बाकी वाले लिख दिए जो आपके पास x में नहीं थे। तो ये आ गया x का कम्प्लीमेंट। इसी तरह हम निकालेंगे y का कम्प्लीमेंट। तो y कम्प्लीमेंट होता है u माइनस y। तो u माइनस y करेंगे, अगेन u का सेट लिखेंगे 4 5 6 7 अप टू 25। माइनस करेंगे y सेट को, y सेट में है 4 से 17, 4 5 6 7 अप टू 17। अब ये तमाम सेट आ गए। अब इसमें जो बाकी आंसर बचेगा u का, जो अरकान इसमें y में नहीं है, 4 5 6 ये 17 तक तो इसके सारे अरकान इस सेट में मौजूद है, वो तो हो जाएंगे, यानी निकाल देंगे हम। बाकी बच जाएगा 17 से आगे 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। ये हमारा आंसर आ गया y कम्प्लीमेंट का। अब इसके बाद क्या करना है, x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट, यानी दोनों का हमने लेना है इंटरसेक्शन। तो x इंटरसेक्शन x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट। अब ये जो आंसर आया x के कम्प्लीमेंट का, ये सारा पहले राइट करें। 4 5 6 7 8 9 10 तक सारा आ गया। 11 के बाद 12 14 15 16 18 20 21 22 और क्या है 24 25। इंटरसेक्शन लगाएंगे, उसके बाद ये 18 से लेकर 25 तक, यानी 18 19 20 21 22 23 24 25। ये तमाम अरकान इसमें आ गए 18 से लेकर 25 तक। और इसमें से प्राइम नंबर हमने निकाले थे, वो ये आंसर आ गया हमारा x कम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का हमने निकालना है, यानी इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के जो कॉमन नंबर्स हैं, एलिमेंट से कॉमन, वो लिखते हैं। तो देखें कौन से कॉमन आ रहे हैं। यहाँ 18 से पहले तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें 18 से लेकर ऑनवर्ड है, तो इसके पहले 18 को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 18 देखें, 18 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 18 आएगा। 19 इसमें नहीं है, वो नहीं लिखेंगे। 20 इसमें भी है और इसमें भी है, 20 भी आएगा। 21 भी आएगा, 22 आएगा, दोनों में है। 23 नहीं आएगा क्योंकि इसमें नहीं है, वहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है। 24 आएगा और 25 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट का। क्वेश्चन नंबर हमारा ये इसका सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। इसी तरह इसका हम निकालते हैं अब। अच्छा, इसी का ना यूज़ करते हुए मैं साथ में दूसरा भी आपको बता दूं, ये जो 4 पार्ट है, यहाँ हमने निकाला है x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट, ये है x कम्प्लीमेंट यूनियन y कम्प्लीमेंट। तो मैं इसी इंटरसेक्शन का यूज़ करता हुआ
अब ये इंटरसेक्शन की बजाय यूनियन करवाता हूँ, ये उन्हीं वैल्यूज का मैंने यूज किया है। बस ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ हमने इंटरसेक्शन किया था, मैंने यूनियन कर दिया, एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन वाई कम्प्लीमेंट। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, पहले हम एक्स कम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये हमने पहले अभी निकाला है, और वाई कम्प्लीमेंट निकालना है, सो वो भी हमने ये पहले से निकाल लिया है। अब इन दोनों को हमने अभी किया था इंटरसेक्शन, लेकिन यहाँ करना है एक्स यूनियन वाई कम्प्लीमेंट, यानी एक्स कम्प्लीमेंट और वाई कम्प्लीमेंट का यूनियन। तो ये सारे एक्स के एलिमेंट आ गए और यहाँ पे आ जाएगा यूनियन वाई का कम्प्लीमेंट। तो ये दोनों का यूनियन में क्या करेंगे, तमाम अरकान को कंबाइन करके हम लिख देंगे। तो इसमें आ जाएंगे ये तमाम अरकान, यानी 4, 5, 6, ये 7, 8, 9, 10 तक सारी गिनती, और इसमें आ जाएगा 12, 14, 15, 16, 17, 18, अच्छा 17, 18, 19, 20, 21, ये 25 तक ये सारी आगे इसमें गिनती शामिल है। तो ये 25 तक सारे आ जाएंगे। अब इसमें हमने तमाम अरकान को मिला के एक सेट में यूनियन में लिख देना है। तो इस तरह ये एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन वाई कम्प्लीमेंट आ जाएगी। अब इसका एक पार्ट रह गया, पार्ट नंबर 3, जिसमें करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। पहले आपने क्या करना है, एक्स और वाई का तकाते निकाल लेना है और उसके आंसर का फिर निकालना है कम्प्लीमेंट। तो मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करनी है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एक्स सेट इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, यानी तमाम इवन नंबर्स का सेट है 2 से 20 तक, और वाई सेट में हमारे पास है 4, 8, 12, 16, 20 और 24, यानी 4 के अज़ाफ का सेट है। तो इसके बाद इसको हमने फाइंड करवाना है एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स। तो वेरी आसान और इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट जो है इसका पार्ट एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई को हमने ऐड कर लिया, एक्स माइनस वाई, ये डिफरेंस निकालना है दोनों का। एक्स सेट की वैल्यू लिखनी है, सबसे पहले एक्स सेट आ रहा है तो एक्स को राइट करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी तमाम इवन नंबर, यानी जुफ्त तादाद का सेट है 20 तक। इसके बाद हमने माइनस करवाना है इससे 4, 8, 12, 16, 20 और 25, ये मैंने सारे लिख दिए, यानी 4 के मल्टीपल्स का सेट है 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। अब इनको हमने तफरीक करवाना है, तो वेरी इजी, जैसे अभी हमने सब्ट्रैक्ट किया है। डिफरेंस का फार्मूला ये होता है कि इस पहले सेट के वो तमाम अरकान लिखने होते हैं जो दूसरे में ना हो। तो एक्स सेट के कौन से अरकान है जो इसमें नहीं है, 2 देखें, 2 इसमें बनता है, 4 यहाँ आ रहा है वो नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 यहाँ पे है लेकिन यहाँ भी है नहीं लिखेंगे, 10 आएगा इसका, 12 वो यहाँ आ रहा है नहीं लिखेंगे, 14 इसका है वो लिखेंगे, 16 वो यहाँ आ गया है, 18 लिखेंगे, 20 यहाँ पे है, 22 है, बस 20 तक, सॉरी ये 20 तक है हमारे पास आंसर है। तो 20 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। तो ये 2, 6, 10, 14, 18 ये इस x करते वो अरकान है जो इस y सेट में नहीं थे। तो ये हमारा आ गया x माइनस वाई, यानी हमने x के वो तमाम अरकान लिख लिए जो इस सेट में नहीं थे। इसके बेशक कोई बच भी जाए, जैसे 24 बच गया है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमने इस पहले सेट को देखना है, इसके वो अरकान लिखने हैं जो इस सेट में ना हो, और जिसके अंदर मौजूद है और इसमें मौजूद है वो हमने निकाल देने हैं। बस इस पहले सेट वाले तमाम अरकान को लिख लेना है x माइनस वाई, यहाँ जो भी पहले होगा उसके अरकान आएंगे, बाकी जो बचेंगे। अब इसी तरह हम y माइनस एक्स करेंगे, तो सेकंड पार्ट में आ जाएगा y माइनस एक्स। अब इसका आर्डर पहले y आ रहा है, तो पहले आपने y को लिखना है, तो ये आ जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24। इसमें से हमने डिफरेंस करना है, तफरीक करना है इसको x को, x का है जी 2, 4, 6, यानी तमाम जुफ्त तादाद हैं 20 तक, ये आ जाएगा। अब देखें ये y वाले में से हमने इसको निकालना है, तो आप देखें ये 4 है, इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 12 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, ओनली 24, जस्ट एक नंबर इसका बचा है पहले का y का 24। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया सेकंड पार्ट का।
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी था, ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, इंतहाई आसान है वो भी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इज इक्वल टू n, यानी a सेट जो है वो तमाम n सेट का अरकान, n क्या होता है, कुदरती दाद का सेट, नेचुरल नंबर्स, और b जो है वो w का सेट है, w मीन्स द सेट ऑफ होल नंबर्स, सही मुकम्मल अदाद का सेट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, तो फिर हमने मालूम करना है a माइनस b और b माइनस a। इंतहाई आसान है, अगर हम a को लिखें, a बराबर है n मीन्स कुदरती दाद का सेट, तो कुदरती दाद कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे इसमें शामिल हैं। और जैसा कि b हमारे पास w है, w में तमाम मुकम्मल अदाद आएंगे, 0 का इजाफा करेंगे, बाकी सारे उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो अब हमने करना ये है, a में से b को माइनस करना है, तो फर्स्ट पार्ट में a माइनस b करवाना है। तो पहले a आ रहा है, तो पहले हम a वाला सेट लिखेंगे, तमाम कुदरती अदाद का सेट, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारा सेट आ जाएगा कुदरती अदाद का। और माइनस करवाएंगे इसमें से b सेट को, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। अब माइनस में क्या तरीकाकार होता है कि इस सेट के तमाम अरकान लिखने हैं जो इस सेट में ना हो, तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे अरकान तो दोनों में मौजूद है, इसका कोई भी ऐसा रुकन नहीं है, एलिमेंट नहीं है जो इसमें ना हो, तो लिहाजा ये तो आंसर आ गया हमारा एम्प्टी सेट। ये भी लिख सकते हैं, या इसकी दूसरी नोटेशन है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया a माइनस b का आंसर। अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, वो भी सेम इसी तरह होगा, b माइनस a करना है, यानी b में से a को माइनस करना है, तो पहले आपका b सेट लिखना है आपने, b में क्या है, मुकम्मल अदाद, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और माइनस करेंगे a सेट को जिसमें है कुदरती अदाद 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इन दोनों को यानी b में से a को माइनस करना है, तो b के वो अरकान लिखें जो इसमें नहीं है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये तो इससे 1 से आगे सारी गिनती तो इसमें और इसमें दोनों में है। 0 जो है वो एक वाहिद एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 0।